हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम लोग मारुबोजो कैंडल के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का ये वीडियो जैसा मैंने पहले ही इंट्रो में बता दिया है कि ये कम्प्लीटली मारुबोजो कैंडल पे होने वाला है। ओके, सो देखते हैं हम लोग। क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा अगर सामने ये एक ग्रीन कैंडल, ये कंप्लीटली जहां ओपन हो रहा है वहीं लो के पास ओपन हो रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है। तो ऐसे कैंडल को हम लोग मारुबोजो करते हैं, कहते हैं। और डिटेल में मैं बताता हूँ। ओके, तो मैंने डोजी वाले सेशन में ये बताया था आप लोगों को कि ये मैटर नहीं करता कि कैंडल कौन सा हो, कैंडल डोजी है या कोई भी कैंडल जिसको लोग कहते हैं कि ये बियरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है कि हाँ ठीक है, वो कैंडल कोई भी कैंडल हो, या मारुबोजो हो, या हैमर हो, या डोजी हो, या कोई अदर कैंडल भी हो, वो किस पैटर्न में आता है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने डोजी वाले सेशन में आप लोगों को ये डिटेल में बताया था। मैं मारुबोजो के साथ साथ भी आपको डिटेल में बताने का कोशिश करूंगा। तो देखते हैं, जैसा ये एक अच्छा एग्जांपल है, ग्रीन कैंडल है और कंप्लीट मारुबोजो कैंडल है। मारुबोजो क्यों है और अभी ये क्या बता रहा है, इसको देखते हैं। तो जैसा मैंने बोला था कि ये ओपन के पास इसका ओपन और इसका लो एक ही पॉइंट पे इसका ओपन है और इसी पॉइंट पे इसका लो है। अगर इसका हाई देखो आप, तो हाई और क्लोज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है हाई में और उसके क्लोज में। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे मारुबोजो। अब डिपेंड करता है, अगर सेम कैंडल इस साइज का होता, ऐसा होता, तो ये भी मारुबोजो होता, छोटा मारुबोजो होता। अब मारुबोजो में क्या है कि मारुबोजो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा, इसके पीछे का लॉजिक ये है सॉरी, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कैंडल जैसे कैंडल मान लो आपकी एक मिनट। ओके, ये कंसिडर करते एक लाइन ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ओके, ये है थर्ड, एक मिनट सॉरी, ये तो ब्लैक है इसलिए दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ये 36,500 का लाइन है और एक दूसरा लाइन पकड़ रहा हूं मैं और ये लाइन है 36,750 का, ये लाइन है। ओके, तो ये लाइन इसलिए लिया मैंने ये बताने के लिए कि मारुबोजो में हाइट का क्या, हाइट कैसे मैटर करता है, हाइट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाइट इन द सेंस कि वो कितना लंबा कैंडल है, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मारुबोजो में। अगर छोटा कैंडल भी हो, जैसे ये भी मारुबोजो बोजो बनते बनते रहेगा, या आप इसको मारुबोजो कह भी सकते हो क्योंकि इसका थोड़ा सा ऊपर वाला वीक आपको दिख रहा होगा। ओके, ओके, इस पे वापस से आते हैं हम लोग। तो देखो 36,500 से इसने इसका ओपन है और फिर 36,700 एक लगभग पकड़ रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली। ओके, तो 36,500 से 36,700 ये 200 पॉइंट का कैंडल है। मतलब क्या है कि जब ये ओपन हुआ और क्लोज हुआ तो हाई और लो में डिफरेंस 200 पॉइंट का है, और जिस पॉइंट पे ओपन हुआ वो लोएस्ट पॉइंट था और जिस पॉइंट पे क्लोज हुआ वो हाईएस्ट पॉइंट था। मतलब सिंपल और सीधा सा ये है कि बायर्स शुरू से लेके अंत तक सेलर्स पे हावी रहे, स्ट्रॉन्गर थे, वो का वॉल्यूम ज्यादा था, वो ज्यादा पावरफुल थे, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसी के लिए ये कैंडल मारुबोजो बना। ओके, जैसे एक दूसरा डाइवर्ट लेके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ओके, इस कैंडल को अगर आप देखो, ये कैंडल को, तो ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये है 36,500 का रेंज है, 36,500 पे ओपन हो रहा है और ये 36,650 ये इसका क्लोज है।
अभी क्या है, ये ओपन हुआ 36,500 पे, नीचे 36,400 450 के आसपास इसने लो बनाया, फिर ऊपर हाई भी बनाया 36,650 670 के आसपास का, और फिर क्लोज हो रहा है 650 पे। मतलब क्या है कि लोअर्स सेलर्स ने नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ सॉरी डे नहीं, कैंडल, ये क्लोज एक ग्रीन कैंडल हुआ और हाई के थोड़ा बहुत नीचे हुआ, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसको कंसीडर करेंगे। इसको मारू बोझो नहीं बोल सकते। मारू बोझो ये है कि ओपन और लो एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे होना चाहिए। लो अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं ग्रीन मारू बोझो की बात कर रहा हूँ, ओके। और रेड मारू बोझो में और ओपन और सॉरी ओपन और हाई, हाँ ओपन और हाई एक साथ होगा। एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ ग्रीन मारू रेड मारू बोझो को। रेड मारू बोझो, ओके, तो ओके, ये बेस्ट एग्जांपल मिला मुझे रेड मारू बोझो का। ओके, ये देखो आप, हम्म, इस पॉइंट पे ओपन हो रहा है और ये इसका हाई। यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं जिस अगर ग्रीन कैंडल के लिए यहाँ ओपन हो रहा है और ये इसका लो है, इसके बाद वो नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही चलता चला गया, इसमें वीक बना ही नहीं। अगर वीक बन गया तो मारू बोझो नहीं है, इसमें भी वीक नहीं है। जहां ओपन हो रहा है वही इसका हाई है, उसके बाद नीचे आते चला गया और इसने लो बहुत छोटा सा बनाया था, जो आप देख रहे हो नेग्लिजिबल है, उसको कंसीडर नहीं करें। उसके बाद देखो आप, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मारूबोजो बोलते किसको है, मारूबोजो कहते किसको है। मारूबोजो का मारूबोजो में वीक होता है कि नहीं, मारूबोजो में बॉडी कैसा होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मारूबोजो में हाई और लो के डिफरेंस जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा, क्योंकि हाई इक्वल्स टू आप ग्रीन कैंडल में हाई इक्वल्स टू ओपन पकड़ सकते हो और क्लोज इक्वल्स टू लो, सेम वाइस वर्सा फॉर द इसके लिए। इसमें सिंपल चेंज यही है कि ओपन और क्लोज, एक ओपन और हाई इक्वल होता है और क्लोज और लो इक्वल होता है, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग का चीज है, ओके। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ इट वर्क्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज, ओके। ठीक है, मैं तो एक तो अच्छा, चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं पहले। हाँ, थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि क्लियर आप लोगों को दिख पाए। ओके, जैसा कि दिख रहा होगा कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक डाउनफॉल जैसा आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, स्लाइड धीरे 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 मार्केट नीचे आ रहा है। उसके बाद एक अच्छा सा यहाँ पे बुलिश कैंडल बना। अब समझो, इसके आने के बाद मतलब यहां से यहां तक मार्केट बियरिश था, धीरे 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 फॉल हो रहा था। उसके बाद यहां से यहां तक एक अच्छा फॉल हो गया, तो और भी स्ट्रांग हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक मारू बोझो बना और इसने इसको कंप्लीटली कवर किया है। मतलब इस यहां से यहां तक के मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट दिया है इसने। जैसे ही यहाँ इसने इसको पूरी तरीके से कवर किया, आप आराम से ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड वो सब बात की बातें है, बाद में करेंगे। मैं बस ये सेशन बस इतना है कि कैंडल्स क्या है और कैंडल्स के बेसिस पे कैसे समझ सकते हैं हम लोग, कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं नेकेड ट्रेड की बात नहीं कर रहा कि आप डायरेक्टली जाओ और ट्रेड एग्जीक्यूट करो और सिर्फ मारूबोजो के बेसिस पे या सिर्फ डोजी के बेसिस पे या हैमर किसी पर्टिकुलर कैंडल के बेसिस पे। मैं बता रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ द ट्रेडिंग ये कैसे आपके ट्रेड को अच्छे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आप देख रहे हो कि क्लियरली फॉल आ रहा था, उसके बाद एक मारूबोजो आया, उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छा सा फॉल। आपको उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल में इतना ही बड़ा कैंडल, जितना बड़ा मारूबोजो था उतना बड़ा फॉल देखने को मिला। उसके बाद भी थोड़ी देर तक फॉल हुआ, उसके बाद तो हो गया। तो अब डिपेंड करता है कि वो मारूबोजो कौन से टाइम फ्रेम में आया, किस पैटर्न में आया, कौन से टाइम फ्रेम में आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट करता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये देखो बहुत सारा एग्जांपल है, बट बिलीव में अगर कैंडल स्टिक आपको अच्छे से आ गया हर एक कैंडल को,
क्योंकि हर एक इंडिकेटर, हर एक जितना अभी मार्केट में आप देख रहे हो इंडिकेटर अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे सब कुछ प्राइस से डिराइव होता है। तो आपको सबसे पहले इंडिकेटर नहीं, सबसे पहले आपको प्राइस कैसे मूव करता है वो समझना चाहिए। और प्राइस कैसे मूव करता है, कैसे बिहेव करता है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका कैंडलस्टिक्स है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, या मेरा मानना ये है कि आपको बहुत कुछ भी आता है और कैंडलस्टिक नहीं आता है, तो ये एक वीक पॉइंट है। चलिए इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ओके, ये भी देखो आप, यहाँ से यहाँ तक मार्केट साइडवेज है और इसने एक बड़ा सा मारूबोजो बनाया और मार्केट को इस पूरे पैटर्न को ढक दिया, खत्म। देखो आप, उसके बाद यहीं तक मैंने जैसा कि बोला कि कौन से टाइम फ्रेम में आ रहा है मैटर करता है। तो 15 मिनट में आया, उसके हिसाब से इतना उसने एक अप ट्रेंड दिया जो भी छोटा सा था। ओके, दूसरा कुछ देखते हैं। ये देखो आप, इसके पीछे का डेटा आ नहीं रहा। ओके, यहाँ है क्या? ये देखो एक मारूबोजो, ये 9:15 का ही कैंडल है। मार्केट स्टार्ट हुआ और उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा मारूबोजो बनाया। उसके बाद देख रहे हो आप कंटिन्यूअसली ऑल होते जा रहा है मार्केट में। ओके, तो आई होप आपको, आप सभी को मारूबोजो के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।